बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी ना कछु, कहा कहूँ तुमसे। एक कहने को भी ना कछु, कहा कहूँ तुमसे। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, या जानो तो दलगीर। जानो तो राजी रखो, या जानो तो दिलगीर। या पाक करो हादी पनाया, बैठाओ माहे तक सीर। या पाक करो हादी पना, या बैठाओ माहे तक सीर। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। धनी तुम्हारी मैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी चर्चा और उसके अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से माया के अंदर फरेबी हमारे दिल दिमाग को लिए जा रही है। भूलन, विस्मरण, द ऑब्लिवियन। इसी के कारण हम किस प्रकार से माया के इस मृगजाल के अंदर में फंस जाते हैं। परंतु धाम धनी के ही ये वचन हमें उभारने के लिए आए हैं, जिसी के कारण हे सुंदर साथ जी, जल में जैसे कि कमल खिलता है, तो कीचड़ और विकारों के बीच में होते हुए भी वह कमल उस कीचड़ के द्वारा कभी प्रेरित, कलंकित नहीं होता। इट रिमेन्स अनटेंटेड, अनटच्ड। इसी प्रकार से तारतम का यह जो ज्ञान है, द विजन ऑफ तारतम,
हमें यह सदुपदेश देता है कि किस प्रकार से जल में नहाइए, कोरे रहिए। तो इसी वाणी के सहारे संसार में रहते हुए भी अलिप्त रह करके धाम के सुखों का स्मरण मोमिन करते हैं, ब्रह्म आत्माएं करती हैं, धनी के सभी सुंदर साथ करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकरण की अंतिम कुछ चौपाइयां हैं और अब इनकी चर्चा को हम श्रवण करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिय न छुड़ायो क्षिन्न, लाख तले लाल दिया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य, परम आदरणीय, आत्म संबंधी श्री सतगुरु ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। और उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का बारंबार प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, इस मजल को प्रारंभ करते हैं। कौन है तेरा माशूक, किन सो है निस्वत, देख अपना वतन, अब तू आई कित, अब तू आई कित, हक्की रूहों को दई अपनी जो न्यामत। तो सुंदर साथ जी, जो हमारा खजाना है, सर्वप्रथम खजाना शब्द कहने से हम माया के, संसार के मटेरियल वांट्स और थिंग्स, इनको लेकर के खजाना नहीं कहते हैं। ये खजाना हमारे धनी जी का दिया हुआ मेहर रूपी खजाना, श्री परमधाम के धन रूपी खजाना है। और इस खजाने को देने के लिए कौन आए? खजाना तो मिला ही मिला, खजाने की चाबी तारतम के रूप में मिली ही मिली। लेकिन सुंदर साथ जी, यहाँ खजाना देने के लिए आए हैं कौन? जिस विषय इंद्रावती सखी कहती हैं कि हक के रूहों को दई स्वयं हक श्रीराज जी महाराज जी ने अपनी इन रूहों को, ब्रह्म आत्माओं को, अपना खजाना, न्यामत, धन, वैभव जो परमधाम का है, इसे प्रदान किया। जो सच्चिदानंद गुण वाला है और संसार के अंदर कितना ही मात्रा के अंदर अगर हमें यहाँ के सुख वैभव प्राप्त हो भी जाए तो भी ये असत्य, जड़ और दुखप्रद ही होंगे। लेकिन धाम से सच्चा सच्चिदानंद का खजाना लुटाने के लिए स्वयं साहेब आए, रूहों को ढूंढने लगे। इसीलिए इन साहेब को, इन सतगुरु को क्या कहा गया है? इंद्रावती सखी ने इनको गोताखोर की भांति कहा है, जो कि समुद्र के तल में प्रवेश हो करके वहां जो अमूल्य मोती मिलते हैं, इन अमूल्य मोतियों को संग्रह करते हैं।
इसीलिए वाणी में इनको भोइया करके कहा, गोताखोर करके कहा, क्योंकि धाम के सखियों को वे श्री परम धाम निज धाम का धन प्रदान करने हेतु उन्हें संसार के बीच से ढूंढ करके निकालते हैं। और ये कैसी बात है सुंदर साथ जी कि प्यासा जो है उसे जल की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ तो धनी अपनी कृपा का महासागर लिए हुए स्वयं रूहों को ढूंढते हुए उन्हें यह खजाना परोस रहे हैं। उन्हें धाम के इस खजाने को पाने के लायक पात्र बना रहे हैं। पात्र तो वे हैं ही, लेकिन क्योंकि संसार में आने के बाद, संसार के गुण अवगुण के अंदर रहने के बाद उनके अंतकरण का जो बदलाव आया है उससे ठीक करके धाम के अंकुरी जमात को यह खजाना स्वयं श्री राजी महाराज प्रदान करते हैं। इसीलिए न तो खजाना मामूली है, न खजाने की चाबी मामूली है, और सबसे परे सबसे उत्तम इस खजाने को लुटाने वाले हमारे जो धाम धनी है, इनका विचार कीजिए। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के सिंहासन के ऊपर में बैठ करके स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी इस वाणी के माध्यम से सुंदर साथ को अवगत कराते हैं, बार बार कहते, याद दिलाते हैं, हे रूहों, आप कौन सी जिमी में थी और किस चरकिन जिमी में आई हो। इन नासुते भुलाए दई यह चरकिन जिमी, अर्थात के विष्ठा समान जिसको कहा जाए, यही है नासुत। जिस मृत्युलोक के अंदर में आ करके माया के क्षेत्र में जो कोई भी प्रवेश करते हैं, इन कोई भी जीवात्मा को, चाहे साधु संत हो, चाहे दुष्ट आत्मा ही क्यों न हो, चाहे सामान्य आत्मा ही क्यों न हो, लेकिन सभी को माया भुला ही देगी। तो यह नासुत के अंदर में आकर के धाम की सखियों ने अपनी नियामत को भुला दिया, हक की हकीकत। क्योंकि हक श्री राजी महाराज के हाथों में जो उनकी हकीकत है, जो वास्तविकता है, जो उनका स्वरूप है, यह सब कुछ माया ने भुला दिया। देखिए ना सुंदर साथ जी, यहाँ संसार के अंदर भी अगर हमने किसी का परिचय करना है तो 3 प्रकार से परिचय हो सकता है। एक तो यह कि बाह्य रूप से वह व्यक्ति नजर में कैसा आता है, सुंदर है, कुरूप है, किस प्रकार का है। दूसरा कहें तो उसके कार्य से उसकी पहचान होती है कि जिसके कार्य बड़े में बड़े हो उसको संसार बहुत बड़ा मानते हैं। और तीसरे प्रकार से कहे तो उसका अंदरूनी स्वभाव, द नेचर ऑफ द पर्सन। तो तीनों ही ढंग से हम किसी व्यक्ति को पहचान करते हैं, बाह्य रूप से, उसके कार्य रूप से और उसके स्वभाव के द्वारा। बाह्य रूप से अगर कोई अच्छा भी दिखता है लेकिन उसके कार्य सही नहीं है, उसका स्वभाव ठीक नहीं है, तो भी हम लोग उसके संपर्क में आना नहीं चाहेंगे। इसीलिए व्यक्ति ने किए हुए कामों से भी अधिक वह जिस प्रकार का चाल चलन अपनाता है उसका ज्यादा महत्व होता है। यहाँ पर धनी जी की हकीकत को समझने के लिए भी यही 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। सुंदर साथ जी उनका बाह्य स्वरूप जिसका वर्णन श्रीमुख वाणी के अंतर्गत होता है कि किस प्रकार धाम धनी जी का स्वरूप ही नूर से पूर्णात्पूर्ण है, किस प्रकार का उनका जो चलन व्यवहार कहें वो तो रूहों के प्रति उन्होंने चल करके दिखाए, वचन को किस प्रकार से उन्होंने पालन करके दिखाए हैं। और इतना ही नहीं, इनका जो स्वभाव कहे तो धनी जी को सुख को निधान कहा, सचिदानंद गुण युक्त कहा है। तो इन सब हक की हकीकतों को हे प्यारे सुंदर साथ जी हम अवगत होते हैं वाणी के द्वारा। शास्त्रों ने कहा, उन ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया है
लेकिन वह वर्णन एक लेश मात्र इंकित करने भर का वर्णन है। यथार्थ पूर्णात्पूर्ण जो वर्णन किया जा सकता है वह श्रीमुख वाणी के द्वारा ही किया गया है। मूल मिलावा खिलवत का अजून आवे याद। इसीलिए तो यहाँ धाम धरणी अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज के पूर्ण स्वरूप हक्की स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी ये कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, जो हमारा मूल मिलावा है, जिस बैठक के अंदर हक हादी रूहें बैठी हुई है, पर्दे के ऊपर में इस खेल को वे देख रही हैं, जो हमारे ही खिलवत में आया है, घर के अंदर आया हुआ है। तो ये मूल मिलावा खिलवत का क्या अजू अभी तक भी याद नहीं आ रहा है? तो इसकी वजह क्या, इसका कारण क्या है? ये झूठी जिमी जो दो जक, ये झूठी जिमी ही इसका कारण है, क्योंकि इसी झूठी जिमी के द्वारा सुंदर साजी कोई साधना करके ऊपर के लोकों में ऊर्ध्व गतिशील भी हो सकते हैं, और जो साधना न करे, जो डिसिप्लिन में न चले, विधि निषेध को जो पालन न करे, ऐसे जीव साधना से रहित होकर के, पथ से च्युत होकर के वे कुमार्ग में भी चल सकते हैं, इसलिए अधोगति में जाएंगे। तो यही वो भूम है जहां से ऊर्ध्व गति, अधोगति तथा मृत्युलोक के अंदर का जन्म भी कोई प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उसकी साधना, जैसे उसके गुण, इसी प्रकार से उसकी गति यहाँ से निश्चित होती है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये दोजख के सदृश है। कई बार हमें लगता है ना कि इतने सारे भोग्य पदार्थ हैं, हम इन भोग्य पदार्थों को सेवन करें, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, लेकिन होता क्या है कि इन सब को भोगते भोगते जीवन पूर्ण हो जाता है, भोगना पूर्ण नहीं होता, और हमें एकाएक पता चलता है कि अरे मेरा तो जीवन ही निकल गया, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इच्छाएं और बाकी है, और बल्कि उमड़ उमड़ के आ रही है। इसीलिए इस भोम को, इस ब्रह्मांड तथा यहाँ से प्राप्त हुए इस शरीर को दोजक रूप कहा है। अगर न समझो तो दोजक है, अगर समझो तो दिस इज द फील्ड ऑफ एक्शन, ये कर्म भूमि है, यहीं से भविष्य निश्चित होने वाला है। तभी तो इसे खांडा की धार कहा, तलवार की धार सदृश कहा। जिसने इसके ऊपर चल के दिखा दिया वह इससे पार हो गया तो वह परब्रह्म के साथ में मिलेगा, अन्यथा जो इसके ऊपर से पार नहीं हो सकते हैं उनके लिए कहा है कि गिरे कटे पावे नहीं पार। कोई गिर जाते हैं इस मार्ग के ऊपर चलते चलते, कोई कट जाते हैं, पैर में इंजरी हो जाती है, इसीलिए रास्ता पार नहीं कर पाते। तो कोई ऐसे होते हैं जो परमात्मा के कृपा के अधीन हो करके उन्हीं के श्री चरणों को पकड़ करके लक्ष्य में रखते हुए इस संसार से पार हो जाते हैं। तो सुंदर साजी ऐसे जो भक्त है वो यहाँ के त्रिताप से, दोजक यानी के नरक सदृश पीड़ा वेदना से बच जाते हैं। जैसे यहाँ कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, परंतु सुखी कौन है? जो परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में रहने वाले, जो प्रभु के दास बने हैं, उनको आश्रय मिल जाता है, इसीलिए वो सुखी होते हैं। अन्यथा सबकी दशा एक समान है। किसी के पास तन की कमजोरी है तो किसी के पास धन न होने के कारण ही वह दुखी पड़ा हुआ होता है, और किसी किसी के पास तन भी अच्छा हो, धन भी अपने पास हो, परंतु मन स्वच्छ नहीं होता।
तो वह भी अपने आप में दुखी होते हैं। बाह्य निसर्ग से कोई सुख दुख नहीं मिलते, मन भोगता है। एक ही सिचुएशन के अंदर कहा कि मन काला, मन पीला, मन नीला, मन ही के अंदर में सारे दुख हैं, मन ही के अंदर सारे सुख हैं, क्योंकि वह भोक्ता की जगह है। इसीलिए एक ही निसर्ग के अंदर में देखें तो सबके अनुभव अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। हे दरसा जी, इसी विषय श्री प्राणा जी इसीलिए तो कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करावे फजीत। ये मन के आश्रय में सब कुछ यहाँ निर्णित होता है। दोजक क्या है, स्वर्ग क्या है, कहाँ जाना है, वो सब यहाँ से पता चलता है। इसीलिए ये तलवार की भांति हो जाता है कि अगर दुश्मन की तरफ चलाओ तो रिपु का अंत हो जाता है, लेकिन अगर समझ नहीं आई और अपनी दिशा में चला दिया तब क्या होगा, स्वयं का अंत हो जाएगा। बहुत सोचने समझने की जगह है। और कुल मिला के एक ही बात कहें तो धनी के आश्रय में जाने वाली आत्मा को उनका सहारा मिल जाता है, इसीलिए संसार से वो पार हो सकते हैं। इत कहा लग्यो तो है स्वाद, हे मेरे धाम की सखियों, हे ब्रह्म आत्माओं, इस झूठी इस दोजक की जिमी के अंदर ऐसा कौन सा स्वाद आपको आ रहा है कि जिसके कारण आपका मन इसके बंधन में बंधा है। अगर सच्चा स्वाद वाणी के द्वारा मन ने चख लिया तो यहाँ के झूठे स्वाद के अंदर कभी फंसेगा नहीं यह मन। उसे पता है कि सच और झूठ क्या है, इसीलिए इसको सच्ची वाणी का स्वाद चखाइए। जो मन वाणी का स्वाद चख ले उसके बाद उसे गहराइयों से पता चलता है कि वाणी में क्या है। अपने आप ही स्वतः ही ये सब जंजाल की बातें छूटने लग जाती हैं। तो हे सुंदर सा जी, माशु के इत आए के कैसा दिया इलम। अब आपने विचार करना है कि हमारे माशूक, हमारे प्रियतम सर्वस्व, हमारे धाम धनी जी ने आकर के हमको यहाँ ऐसी भूम के बीच में होते हुए कैसा इलम ज्ञान प्रदान किया है। उनके लिए कितनी मुश्किलें हुई है। अगर कदाचित हम सोच भी लें इसके बारे में, परंतु उनकी मुश्किलों के बारे में सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि प्यारी सुंदर साथ जी, जब संसार के अंदर में तारतम को उतारना रहा तो उसके लिए इतना तपस उन्होंने किया, और उसके बाद इसी ज्ञान को परोसने के लिए जो मेहनत की है उसके विषय में भी क्या कहें, कहाँ तक वर्णन करें। हमने अपने निजी जीवन के अंदर हमारे अपने गुरुजनों को देखा है कि किस प्रकार से कभी अपनी अवस्था नाजुक हो, शिकस्त हो और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, लेकिन फिर भी वे अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। हर प्रकार के दुख समस्या को सहते हुए भी अपने शिष्य के अंदर के श्रद्धा भाव को देखते हुए वे अपना कार्य नहीं छोड़ते। माया की ओर से उनको कईयों परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ये मार्ग ही ऐसा है, कहते हैं कि मुड़ मुड़ाते ओले पड़े। पैर रखते ही यहाँ कई प्रकार की परीक्षाएं होने लग जाती है, और जितनी शिष्य की होती है उससे भी अधिक गुरु की होती है। संसार के बीच, माया के बीच विपरीत चलना है। पूरी दुनिया हाईवे के मार्ग से एक दिशा को जा रही है, और एक संकीर्ण मार्ग को पकड़ करके जहाँ एक से दूसरा व्यक्ति न चल सकता हो, ऐसे संकीर्ण मार्ग के ऊपर हम चल रहे हैं।
तो सुंदर साज जी, यही तो देखने की बात है कि स्वयं माशुक ने इल्म दिया, और कैसा इल्म दिया, कितनी गहराई के द्वारा इस ज्ञान को परोसा है। तनिक इसके ऊपर विचार करके देखिए तो ही एहसास होगा कि धाम धनी जी हमारे वास्ते क्या नहीं कर रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि राजी ने मुझे क्यों विरह में रखा है, क्यों राजी ने मुझे अपने से अलग रखा है। लेकिन सुंदर साज जी, इसमें हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम सोचते हैं कि हम राजी से अलग हैं, तो श्री राजी महाराज को क्या हमें दूर रखना है कि पास रखना है। माशुक खेचे तो है अर्श के माहे कहा, क्यों कहा? धनी श्री राजी हमको अर्श परम धाम के माहे खींचना चाहते हैं, संसार में रखना नहीं चाहते। अनुभव दिलाएंगे, लेकिन अनुभव के पश्चात धनी जी हमारे बिना रह नहीं सकते। जितना विरह हमारे अंदर है, उससे कई गुना धनी जी के अंदर में है। तो प्यारे सुंदर साज जी, धनी जी के इस स्वभाव, इस भाव को समझने का प्रयास हमको करना है। सक तो है कोई ना रही, अरे ऐसा इल्म, ऐसा ज्ञान कि 14 लोक के अंदर की तो क्या, 14 लोक से परे नारायणी सृष्टि, हद बेहद ब्रह्मांड, बेहद से परे अक्षर अक्षरातीत हर स्थान को यहाँ पर अच्छी प्रकार से बालाजी ने बता दिया। इल्म के रोशनाई के द्वारा उन्होंने उजागर कर दिए हैं ये सारे स्थान, और इसी के द्वारा कोई प्रकार की शंका हमारे अंदर में नहीं रहती है। प्यारे सुंदर साज जी, यहाँ के 14 लोक के जो स्वामी जगदीश मालिक कहलाते ऐसे विष्णु भगवान, जो व्रज लीला को ध्यान करते हुए लक्ष्मी जी के द्वारा जब पकड़े गए, तब उनको लक्ष्मी जी ने जब प्रश्न किया कि अरे हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे भी बताइए क्यों मुझसे अंतर कर रहे हो कि आप किन स्वरूप का ध्यान धरते हैं। भगवान ने कहा 14 लोक के अंदर की जो भी चाहिए आप बातें पूछ लीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा, कोई अंतर नहीं करूंगा, परंतु कृपया देवी इस बात को न छेड़िएगा, इस बात के विषय में न पूछिएगा, क्योंकि इस बात का उत्तर देने के लिए मेरी जुबान न वले हिलेगी नहीं, शब्द निकलेंगे ही नहीं। भगवान विष्णु जो इतने बलशाली हैं, 14 लोक के संचालक कहे जाते हैं, पालनहार कहे जाते हैं, जब बेहद की लीला को उन्होंने बिल्कुल भी बता नहीं सके, वह भी अपनी प्रिया और अपनी जो अर्धांग लक्ष्मी जी है उन्हीं को बता नहीं सके, तो फिर अन्य तक तो बात कहाँ पहुंचेगी। यसर्था जिस इल्म के अंदर रोशनी नहीं होती, वह ज्ञान ही क्या ज्ञान है। जिस इल्म के द्वारा हद बेहद अक्षर अक्षरातीत सभी का ज्ञान जाहिर होता है, उससे आत्मज्ञान को सतगुरु स्वरूप ने धनी श्री प्राणनाथ जी ने हमारे आगे परोसा। अजू याद न आवे खसम, तो हे रूहों, अभी तक भी क्या खसम की याद नहीं आती। इस इल्म को लेने के बाद, दिल के अंदर पिरोने के बाद भी क्या आप खसम से दूर ही महसूस करते हो? तो इसकी एक ही वजह हो सकती है। क्या वजह है कि अरे हमारे खसम हमसे दूर नहीं है, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। ये पर्दा जो है रूह के आड़े, वो अहंकार का पर्दा है, ईगो का पर्दा है, और इस पर्दे के ही कारण धनी जी हमसे दूर नजर आते हैं। अगर धनी के श्री चरणों के ऊपर हम निछावर बलिहारी हो जाएं, उन्हीं के बन जाएं, तब जो हमारी रहनी करनी सब कुछ है वो राज्य की दी हुई हो जाती है। इसीलिए प्यारे सुंदर साज जी,
हमें ये चाहिए कि धनी के श्री चरणों के ऊपर में कुर्बान हो जाएं, समर्पित हो जाएं, और उसके बाद सारे जीवन की जो देखरेख है, जो रूपरेखा है, वो सब उनके हवाले हो जाती है। तब फिर खसम को याद करना नहीं पड़ेगा। खाते पीते, सोते उठते बैठते कोई भी क्रिया कीजिए, लेकिन करना ना पड़े याद, इस दशा में पहुंच जाओगे। सांस लेने के लिए याद नहीं करना पड़ता, दिल की धड़कनों को चलने याद नहीं करना होता। इसी प्रकार धनी जी की याद जैसे सांसों में समाई है, जैसे दिल की धड़कनों में हो, इसी प्रकार स्वाभाविक रूप से याद आएगी। महामत कहे ए मोमिनो, तो यह महामती दर्जा में पहुंच करके श्री इंद्रावती सखी अपने मोमिनों से, अपनी सखियों की जमात से, जो कोई आस्था रखते हैं, जो कोई मोम की भांति इस ज्ञान के सामने पिघल जाते हैं, इन मोमिनों के आगे रुजू करती हैं। ऐसी क्यों चाहिए रूहन? हे रूहों, आप विचार कर देखिए कि आप कहाँ के हो। क्या आपको यह व्यवहार योग्य लगता है? Does this befit you? क्योंकि अगर ये आपके योग्य व्यवहार नहीं है, तो कौन सा व्यवहार आपके करने योग्य है? इस व्यवहार को जल्दी से जल्दी में अपना लीजिए, क्योंकि यहाँ की सारी करनी का ब्यौरा ऊपर जाहिर होना है। श्री राजी के आगे पई ना रहंदी तिर जेतरी, थोड़ी से छोटी बात, तिनके जितनी बात भी जाहिर हुए बिना नहीं रहेगी। तो धनी जी के आगे हम अपने कर्मों को किस तरह से बयान कर पाएंगे? ए मेहर देखो महबूब की, अब तो यही करना है कि इसी शरीर से संसार में होते हुए जब तक हम हैं, तो पल पल यह विचार कीजिए कि प्रियतम धनी ने कैसी कृपा की है। मेहर करते हुए कैसे हमें इस भवसागर से वो तार के पार लेकर के जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आए नहीं हैं, परंतु सुरता यहाँ फंस चुकी है। सुरता ने एक जीव के ऊपर अधिष्ठान जरूर किया है, और जिसके ही कारण हम ये सारे अनुभव किए जा रहे हैं। तो हे सुंदर साजी, धनी जी की इस मेहर को याद कीजिए, इस शुक्राना को पल पल स्मरण कीजिए। अरस जिनो वतन, और ये किनके प्रति कहा? ये पल पल याद करने की बात, ये पल पल धनी के शुक्राना को स्मरण करने की बात महामती श्री प्राणा जी उन रूहों से कह रहे हैं, जिन रूहों का वतन श्री निज धाम है, अर्श है, द सुप्रामेंटल, जिसके परे कोई लक्ष्य, कोई गति नहीं है। वहां रहने वाली रूहों के लिए श्री प्राणा जी ये सुंदर संदेश देते हैं, और इसी के साथ सभी अन्य जीवों को भी इस बात का संदेश दिया है, क्योंकि उन्हीं पर ब्रह्म की कृपा के द्वारा धनी जी बड़े कृपाल, इन्हीं की कृपा दृष्टि के द्वारा यहाँ के समस्त जीव को, जड़ चेतन को अखंड के अंदर में मुक्ति दी जा रही है। यह अर्थ धाम धनी की कृपा को पहचानिए, और मेहर बिना पहचान भी नहीं हो सकती। जो पहचान होनी है वो भी मेहर से ही होगी। तो मेहर ये है कि धनी अपनी वाणी के द्वारा हमारी आंखों को खोल रहे हैं। अब इन्हीं खुली हुई आंखों से धनी की इस कृपा की पहचान करते हुए सुंदर साज जी इसी कृपा दया के सागर के अंदर हमको झीलना है, इसी कृपा के सागर के अंदर ओतप्रोत रहना है, क्योंकि भव सागर से तर करके मेहर सागर में प्रवेश हो जाना है। यही इस जीवन का लक्ष्य है। इसी के साथ प्यारी सुंदर साज जी, यह जो प्रकरण था इसकी चर्चा यहीं पर पूर्ण होती है। लेकिन our endeavor,
हमारा जो संकल्प, जो दृढ़ता है कि वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो इसी संकल्प के द्वारा हम आगे बढ़ते हुए और भी कईयों जो प्रकरण है वाणी के अंदर, उनकी चर्चा करते रहेंगे। तो इस आज के दिन की मजल को यहाँ हम विराम देते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो, ऐसे क्यों चाहिए रूहाना। श्री महामती कहे मोमिनो, ऐसे क्यों चाहिए रूहाना। ए मेहर देखो महबूब की, अरस जिनो बताना। ए मेहर देखो महबूब की, अरस जिनो बताना। फरे भी लिए जाए हो मेरी रूह, तू आंखें खोला, फरे भी लिए जाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम।